जय हिंद दोस्तों। हम लोग झारखंड सचिवालय का खोरठा सिलेबस अभी कर रहे हैं और उसका खोरठा निबंध पढ़ रहे हैं। और ये जो है फूलकर परब अर्तकर प्रासंगिकता, ये जो 7वां चैप्टर है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मैंने 6 चैप्टर पढ़ा दिया है और इसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, इसका एक पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट में हम आगे चलेंगे। और ये जो पार्ट है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम लोग। मैंने इससे पहले जो है सो बता दिया था कि किस प्रकार से सरहुल का शुरू हुआ, इसका जनजातीय समाज में क्या महत्व है ना, इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, झारखंड में इसकी क्या महत्व है, सारे तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका पहला वीडियो आप जा करके देख लीजिए। अब आगे से यहाँ शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थम्स अप भी कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और कमेंट भी कीजिए अपने प्रतिक्रिया को। हाँ चलिए, तो जो सरहुल का जो पर्व है ना, पूजा नेक चार, यानी कि सरहुल पूजा 3 खोड़ी में हव है। यानी कि जो पूजा का जो क्या है प्रक्रिया है, उसका जो एक प्रोसीजर जो है ना, वो कितने में होता है? 3 खेड़ी। 3 खेड़ी मतलब 3 भाग में होता है ना। जिसका पहला भाग है क्या है, तो पहला भाग होता है रूसा या बांगरी, दूसरा सरना पूजा और तीसरा फुलखोसी। ये 3 भाग में होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि सरहुल का जो पूजा है वो कितने भाग में बांटा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है 3 भाग। रूसा या बांगरी, सरहुल और फुलखोसी 3 ठो है। अब देखिए यहाँ पर आप चलते हैं, रूसा या बांगरी, सारा तीनों का एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग। मैं एक बार और बता दूं, यह समीक्षात्मक निबंध है, लेखक है बियानोधार सर। चलिए अगले चल रहे हैं। रूसा या बांगरी, चैत बैसाख। रूसा या बांगरी कब होता है, इसका क्या प्रक्रिया है, इसका क्या महत्व है, सारी चीज़ों पर चल रहे हैं हम लोग। तो चैत बैसाख महीनाएं गाँव पहान, यानी कि चैत और बैसाख के हिंदी कैलेंडर के अनुसार से चैत और बैसाख के महीना में है महीनाएं गाँव पहान, जो गांव का जो पहान होते हैं, जो सरना में पूजा करते हैं उनको पहान बोला जाता है। सरहुल के दिन तिथि तय कर, तो जो पहान होते हैं वो क्या करते हैं, सरहुल पूजा का दिन और तिथि तय करते हैं। जकर खबर मतलब जिसका समाचार पहान है, जो पहान होते हैं जिसका खबर जो होता है, गाँव गोड़ाइते के एक दिन पहले कर दे है ना। जकर खबर पहान गाँव गोड़ाइत के एक दिन पहले कर दो। और जिसका खबर जो जो पहान होता है, जब सरहुल का पर्व का दिन और तिथि तय करता है, तो उसका खबर जो होता है गांव का जो गोड़ाइत होता है, यानी कि जो गांव का जो मुखिया होता है, उसको खबर कर देता है एक दिन पहले, है ना। और कहता है कि फलना तिथि के रूसा रहता, यानी कि इस तिथि को, निर्धारित तिथि को क्या रहेगा, रूसा रूसा का त्यौहार रहेगा, रूसा का कार्यक्रम रहेगा। से दिन गाँव के लोग एकदम छुट्टी मनाता है। और जिस दिन रूसा रहता है उस दिन गांव के जो सारे लोग हैं क्या करते हैं, बिल्कुल छुट्टी मनाते हैं। कोन्हों किसी में काम काम खस करके हार फार करे, भूई धरती कोड़े, खेते पानी पटवे जैसन काम एकदम नहीं करल जाए। और जिस दिन रूसा रहता है उस दिन क्या किया जाता है, हार फार जोतने का काम या ज़मीन खोदने का काम या कोड़ने का काम या पानी पटावे का मतलब सिंचाई करने की जैसा काम एकदम नहीं किया जाता, मतलब नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता है। जनजाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी कि खेती से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं। उस दिन छुट्टी मनाते हैं। किस दिन? जिस दिन रूसा का पर्व होता है। यदि कोई जान बुझ के व भूल चूक से कोड़े खोंदे काम कराने, और अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके या अनजाने में इसका उल्लंघन करता है ना, यानी कि खेती का कोई भी काम करता है, करो है, तो ओकरा दंड कुरंड लेल जाता है। उसको क्या किया जाता है, उसको जुर्माना दिया जाता, जुर्माना लगाया जाता है उसको, है ना। और आइजे के दिन गाँव के लोग अपन अपन घर दूरा चिकना होते हैं, है ना। और इस जिस दिन रूसा होता है उस दिन अपना घर जो होता है, उन लोग का जो घर होता है, जो रहने का जो घर होता है, उसको क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। मर्द बेटा बौन झारे शिकार करे जात। और उस दिन जो जो घर के जो पुरुष सदस्य होते हैं वो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। रूसा के सरहुल पर्व एक तैयारी दिन कहल जाए पारे। और रूसा को जो है सो सरहुल पर्व का तैयारी करने का, यानी कि शुरुआत सरहुल पर्व की तैयारी करने का दिन कहा जा सकता है ना। यही चीज़ है। अब चलते हैं आगे, यानी कि अब रूसा हो गया हमारा, रूसा हमारा ख़त्म हो गया है ना। रूसा जो क्या होता है, किसको कहा जाता है उसके बारे में, यानी कि ये सरहुल पर्व जो है होने वाला है, तो उसका शुरुआती दिन कहा जा सकता है। अब दूसरा आ गया हमारा क्या, सरना पूजा। अब सरना पूजा क्या है इसके बाद में,
रुसाक दोसर दिन, यानी कि रुसा जिस दिन रहता है उसके अगले दिन, उसके दूसरे दिन, है ना, गाँव के लोग सरना ठामे जोहड़ आता है। जो सरना होता है, यानी सरना जो गांव से बाहर एक जो छोटा जंगल होता है जिसको लोगों के द्वारा संरक्षित करके रखा गया रहता है, जिसमें सखुआ के पेड़, आम के पेड़, जामुन के पेड़, महुआ के पेड़ के साथ अन्य दूसरे पेड़ होते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होते हैं, सारे गांव के लोग जमा होते हैं, जोहड़ हत मतलब जमा होते हैं, और सरना गाछ वृक्ष के पूजा करत, और जो सरना का जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, पूजा करत। सै दिन कोन्हो प्राकृतिक संकेत के आधारे गाँव एक पहान बरखा बूंदी हवा बसाते हैं, हानि लाभ पर पैदावार के भविष्यवाणी करे है। और उस दिन क्या करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संकेत के आधार पर, है ना, प्राकृतिक अनुभव के आधार पर प्राकृतिक संकेत किसको प्राप्त होता है, पहान को, और उस संकेत को भाप करके, उस संकेत को अपने अनुसार से एक्सपीरियंस करके क्या बोलता है, गांव का जो पहान होता है वो हवा पानी यानी कि बरसात का, है ना, आंधी तूफान का, है ना, लाभ और घाटे का, और पैदावार यानी कि जो पैदावार है, जो खेती में जो पैदावार होने वाला है उसका भविष्यवाणी करता है ना, उसके बारे में बताता है। यहाँ पर एक बात को जान लिए दरकार है, यहाँ पर एक बात को जान लेना आवश्यक है, जिस सरना के भिन्न भिन्न जनजाति समाज है, भिन्न भिन्न नाम से जाना जाए। हाँ, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो है सो आपको एक बात जान लेना चाहिए कि जो सरना जो जगह जो होता है, जो सरना पूजा स्थान जो होता है, वो अलग अलग जनजातीय समाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मुड़ा में जाहिर, है ना, जैसे कि मुड़ा जनजाति समाज में उसको जाहिर बोला जाता है, कि इसको सरनाम को, और हो में देसावली बोला जाता है ना। खड़िया में जाड़कोर बोला जाता है, यहाँ पे खड़िया में जाड़कोर बोला जाता है। कोन्हो गाँव में एक संगे जाहिर देसावली और सरना तीनों पावल है। तो वही बता रहा है, तो नाम तो सरना का अलग अलग है ना, सरना का अलग अलग, जैसे मुंडा में जाहिर देसावली में, मुंडा में जाहिर, हो में देसावली, और खड़िया में जड़कोर है। तो वही बता रहा है कि किसी किसी गांव में जो है ना, जाहिर देसावली और सरना तीनों एक ही स्थान पर पाया जाता है ना, तीनों एक ही स्थान पर पाया जाता है। एकर से ये साबित हुआ है, ऐसे यह स्पष्ट होता है या साबित होता है कि ढेर पूर्णा पर्याय, यानी कि बहुत पुराने समय में, यानी कि भूतकाल में, वो गाँव में मुंडा हो, खड़िया, उरांव सभी जनजाति कबीला रहा, यानी कि उस समय इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत पहले, यानी कि भूतकाल में जो है सो मुंडा हो खड़िया, उरांव सभी जनजाति के जो समाज का जो कबीला था वो एक ही जगह पर रहते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब, है ना, अलग अलग पूजा स्थान नाम जो है अलग अलग है, लेकिन है एक जगह में, तो है ना। अब तीसरा जो दिन हो जाता है वो होता है फूल खोसी का, है ना। कोई चीज़ का दिन होता है, ये होता है फूल खोसी का दिन होता है, फूल खोसी। अब आ गया तीसरा, तेसरका दिन पहान एगो नावा सुपै सरय फूल लय के पहनाई संगे घरे घरे बुले। इसमें बोल रहा है कि जो तीसरा दिन होता है, जो फूल खोसी का जो दिन होता है, उस दिन जो पहान होता है, नावा सूप मतलब नया एक बांस का बना हुआ सूप जिसको बोला जाता है, बहुत सारे वाकिफ होंगे, और जो नहीं जान रहे होंगे मैं उसको बता रहा हूँ कि सूप होता है कि जो एक बांस का बनाया हुआ ये बर्तन होता है। इसका अधिकतर उपयोग जो है सो गांव, झारखंड के गांव में इसका प्रयोग जो है सो फटकने के लिए, यानी कि दाना और भूसा को अलग करने के लिए किया जाता है ना। तो उसी में जो सूप होता है, उसी बर्तन में लेकर के क्या सर्राई करने के साल का फूल लेके पहनाई संगे, जो उसका जो चेले होते हैं, जो उसका जो शिष्य होते हैं, उनके संग में क्या करता है, घरे घरे बोले, वो घर घर में, यानी कि गांव के प्रत्येक घर में क्या करता है, वो भ्रमण करता है, और किसाने घरे दूराएं सरे फूल खोज दे। और जो किसान जनजाति समाज में जो किसान होते हैं, जो प्राय तो अधिकतर किसान ही होते हैं, तो उसके घर के दूराएं का मतलब होता है जो दरवाज़ा है, घर में घुसने वाला जो दरवाज़ा है, उसमें क्या करता है, वो सखुआ का जो फूल होता है उसको खोस देता है, यानी कि कहीं पे उसको लटका देता है। पहान के पैत घरे
आदर मर्यादा से पटिया डिसाई के बैठावल जाए। और जो पहान होता है उसको प्रत्येक घर में, जिस जिस घर में जाता है तो उसको प्रत्येक घर में इज्जत भाव से सम्मान के साथ में पटिया डिसाई के, पटिया का मतलब ये चारपाई को बिछा करके उसको बैठाया जाता है ना, है ना, बैठावल जाए है ना, कि उसको बैठाया जाता है, इज्जत सम्मान से चारपाई में बैठाया जाता है। घारे को गोमकाइन पहान के गोड़ थराएं रख के धो हुई। और जो घर की जो महिला मुखिया होती है, घर का जो मुखिया जो होती है, और जो मुखिया औरत होती है, वो क्या करती है, उसका पैर को जो है सो गोड़ थराएं का, थारा का मतलब होता है ये ब्रास का बना हुआ एक बड़ा सा बर्तन होता है, थाली का आकार में, बहुत बड़ा बड़ा आकार में होता है। तो उसमें रख करके उसको क्या किया, देखिए झारखंडी समाज में ये परंपरा है कि कोई भी जब उसके घर में मेहमान या सम्मानित व्यक्ति जब आता है तो उसका पैर को धोया जाता है ना, उसको पैर को धोया जाता है। ये हमारा परंपरा है झारखंड में। तो पहान के गोड़ थाराएं रख के धो है। और जो महिला मुखिया जो होती है वो पहान का पैर जो है सो थारा में रख करके धोती है, वो बर्तन में रख करके धोती है। और उपटन लगाई यानी कि हल्दी तेल लगाती है उसके पेड़ में, पैर में। गोड़ धोवल पानी के घारे छाने फेंक देहत और शुभ के अरज करत। और जो उसका जो पैर धोया हुआ जो पानी होता है उसको क्या करती है वो, उसका घर का जो छानी का मतलब जो छत होता है, जो है ना, कि जो फूस का बना हुआ जो छत है, या फिर खपरेल का जो बना हुआ छत है, या किसी और चीज़ से जो बना हुआ छत है, उसमें वो पानी को, पैर धोया हुआ पानी को उस पर फेंक देती है। और क्या करती है, शुभ होने का क्या करती है, इच्छा करती है। ई रीति से पहान और सरहुले प्रति लोक जीवन के आस्था के पता चलो। और जो यह रीत है, जो पैर धो करके उसको फेंकने के जो प्रथा है समाज में, जनजातीय समाज में, इससे लोगों में सरहुल के प्रति, है ना, लोक आस्था, यानी कि जो लोगों का जो आस्था है, लोगों का जो मान्यता है, उसका महत्व का पता चलता है ना, उसके महत्व का पता चलता है। सरहुल के वही बता रहे हैं, फिर पता चलता है, आगे चल रहे हैं, आगे फिर एक्सप्लेन करें। सरहुल के शुरुआत के संभावना, यानी कि सरहुल जो पूजा है उसके शुरुआत का संभावना झारखंड के मूल बसिंदा लोग के डैर पूर्णा पर्याय जीवन के मुख्य साधन रहे। तो वही लेखक बोल रहे हैं कि लगता है ना कि जो सरहुल का जो पर्व है ना, यहाँ के जो मूल बसिंदा लोग हैं उसके डैर पूर्णा पर्याय जीवन के मुख्य साधन रहे। यानी कि उन लोग का जो पुराने जो पूर्वज थे उनके जीवन का ये जो ना जीविका का एक मुख्य साधन था, है ना, मुख्य साधन रहे। बोने फल फूल कंदमूल, जो पुराने ज़माने में जो लोग रहे थे वो मुख्य रूप से किस पर डिपेंड थे, जंगल पे ही थे, है ना, कंदमूल खाते थे, फल फूल खाते थे और पशु शिकार करते थे। तो है बोने रहे फल फूल कंदमूल और पशु शिकार, है ना, यही था। हियाँ बोने सरे गाछ बेसी पर। और जो झारखंड के जंगल में क्या है कि जो सखुआ का जो पेड़ हो ज़्यादा पाया जाता है। जो दी हियाँ बोन के सरई बोन कहल जाए तो कोनो बेजाय ना। और यहाँ के जो झारखंड के जो जंगल हैं उसको सखुआ का अगर जंगल बोला जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं हो गई। सरई गोट आदिवासी लगे मुख और सुस्वादी आहार लगे। और जो सर्रई का मतलब हो गया ना कि जो सखुआ का जो फूल होता है उसके बाद में जो उसमें फल लगता है तो उसका जो दाना होता है, यहाँ के आदिवासी समाज जो है उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। क्या है, आहार है। आहार का मतलब भोजन है। सरई गोटा के जमा करके, यानी कि जो सरई का जो बीज होता है, जो दाना होता है, उसको जमा करके सुखाए के खांचा और डिमनी राखे हलत समय पर ज़रूरत के मुताबिक। और जो सखुआ का जो दाना होता है, जो उसका बीज होता है, उसको लोग जमा करके और उसको क्या करते हैं, उसको संरक्षित, उसको जमा करके और उसको घर में रखते हैं, भंडारण करते हैं, उसको भंडार करके रखते हैं। किस में, खांचा और डिमनी में। खांचा का मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा टोकरी, और डिमनी होता है एक पुआल का बनाया हुआ। ये पुआल को जो मोड़ करके इसको एक बनाया जाता है, मुख्य रूप से इसको अनाज रखने के लिए बनाया जाता है। तो उसी चीज़ में किस में, बड़े बड़े टोकरियों में और उस डिमनी में रखा हुआ था ना, कि पुआल का एक बर्तन नुमा आकार होता है। पुआल को मोड़ के इसको बनाया जाता है, तो उसमें रखा करते थे। किस लिए, समय और ज़रूरत पे समय के अनुसार में, ताकि भविष्य में जब किसी प्रकार का
अकाल आवे या जो आहार संकट आवे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। और जब समय पड़ता था तो इसको क्या करते थे, समय के अनुसार इसको निकाल करके सिझाव वाला, सिझाव का मतलब उसको बॉयल करते थे, उबालते थे। सिझावल सरई गोटा के चिया महुआ और सरगुज सरगुज के संगे भूंज के लाटा बना के खाल थे। यानी कि हाँ देखिए यहाँ पे सरई का जो दाना होता था उसको बॉयल करते थे, उसके बाद में उसको बॉयल करने के बाद में चिया महुआ का मतलब हुआ जो सूखा हुआ जो महुआ होता है, सूखा हुआ महुआ का जो फूल होता है, उसके साथ में सरगुज, सरगुज जो होता है एक छोटा छोटा सूरजमुखी के आकार का एक फूल उसमें होता है। और उसके बाद में उसका जो जो उसका जो बीज होता है दोस्तों, उसे तेल निकाला जाता है, उसका तेल निकाला जाता है, उसको सरगुज बोला जाता है, सरगुजा उसको बोला जाता है। तो वही जो है सो सूखा हुआ महुआ के साथ में सरगुजा के साथ में उसको भून करके किसको इस इसको भूंज करके किसको सखुआ का जो दाना होता है उसको भूंज करके और लाटा गोंदा यानी कि गोंद बना करके उसको सारा एक चीज़ में ढेंकी जो होता है, यहाँ परंपरा है झारखंड में ढेंकी में कूट के या किसी और प्रकार से कूटने वाला साधन में उसको कूट करके क्या बनाता था, गोंद बनाया जाता था और उसको खाता था किसे, और उसको खाते हैं, है ना। कटी कटी कसकूट यानी थोड़ा थोड़ा, यानी कि मतलब कसेला, है ना, थोड़ा थोड़ा कसेला, कटी कटी गुरुआ और सोन सो गमक वाला, और थोड़ा थोड़ा सा कसेला, थोड़ा थोड़ा सा सोन सोन वाला गमक वाला यह भोजन होता था जनजातियों का, है ना। स्वादी वाला, थोड़ा थोड़ा सौंधा स्वादी वाला होता था। लाठा एखनो ककरो अपन बैठे जो स्वादी वाला जो ये गोंद होता था ना, अभी भी किसी का जो ध्यान है ना अपने ओर खींचने में क्या है, समर्थ है। ये एगो आया बात है, और या तो भले तो यह दूसरा बात है कि जिस स्रोत से भोजन भेटा है, और या तो दूसरा बात है कि जिस स्रोत से लोगों को भोजन प्राप्त होता है वो अपना ही पूजा के जुकुर भय जाए, वो अपना ही आप जो है सो क्या होता है, पूजा करने के पूजनीय हो जाता है ना। जखन आदि बासिक बा आदि मानव गिलो बसंत ऋतु सरय महुआ आम जामुन के गाछ गिलाए नावा नावा नवगजा देखता। यानी वही बता रहे हैं कि जिस समय आदिम जमाने के लोग जो पूर्वज थे, जिस समय बसंत ऋतु में सरय यानी कि जो सखुआ के आम महुआ के और आम और जामुन के पेड़ में नया नया पत्ते नया नया फूलों को जब देखते होंगे, है ना, जब देखते होंगे उसके मंजरों को जब देखते होंगे तो देखा तो अपना ही ओखनी मन खुशी मारे जो देख करके उसका जो मन है जो खुशी से क्या होता होगा, झूम उठता होगा, है ना। माने एगो आशा भरोसा रफ पोंगाए गेल हतन, यानी कि एक आशा का एक विश्वास का क्या है, एक किरण निकल पड़ता होगा उन लोगों के किससे, उन लोगों के मन से, है ना। तो जे अबरी फिन हम इनके बेस से भोजन मिले पा रहे, किस चीज़ का आशा और विश्वास कि इस बार भी अब हम लोग को अच्छे से भोजन मिलेगा। और कह उठले हता जड़कोर खद्दी सरहोल आए गेलक और हैचक नजरें प्रकृति के इस रूप परिवर्तन के देखल हता। यार उन लोग सोचते होंगे यार, फिर उन लोग कह उठे होंगे कि जड़कोर आ गया, खद्दी आ गया, सरहोल आ गया, और उन लोग का जो नज़र है वो खुशी से चौंक उठता होगा, चमक उठता होगा इस परिवर्तन को देख करके। पैत बच्छर ऐसने हवत हतन, है ना, हवत और बहुत प्रत्येक वर्ष जो है सो इसी प्रकार से होता होगा, इसी प्रकार से खुशी का माहौल बनता होगा। और यह तैर सरहुल मनवे रीत शुरू भय गेल हवत, और इसी प्रकार से सरहुल मनाने का जो है ये त्यौहार जो है इस खुशी के उपलक्ष्य में सरहुल मनाने का जो त्यौहार है वो शुरू हो गया होगा। पाछू कते कते रकम के लोग विश्वास इस पर्व के संगे जुट गेल हवता, और उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया होगा, और इसके साथ में लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार का विश्वास जो है सो जुट गया होगा। हमारे विचार से शायद यह तय सरहुल के प्रारंभ के इतिहास पर, और मेरे विचार से शायद जो मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है यही जो है सो सरहुल का क्या हो सकता है, सरहुल का शुरू होने का, सरहुल पर शुरू होने का एक इतिहास हो सकता है ना। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, अब आज यहीं पर रहने देते हैं दोस्तों, कल आगे से चलेंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।